Hello everyone, welcome again to my channel Irina Instant Education, and I am going to start with Act 1 Scene 3 in this. And before this I would like to remind you that before this I have completed Act 1 Scene 2. इससे पहले मैंने Act 1 Scene 2 complete किया था, जिसमें सर्वेंट ये कहता है पोर्शिया से कि 4 स्ट्रेंजर्स जो हैं अजनबी लोग आए हैं मैडम, और वो यहाँ से जाना चाहते हैं। और फिर फिफ्थ वाला एक और वो आने वाला है, और फिफ्थ वाले का नाम बताया था प्रिंस ऑफ मोरक्को, और उसका जो फोर रनर माने उसका जो मैसेंजर है वो आता है और कहता है कि उसके मास्टर जो है वो आज रात को आने वाले हैं। इस पर पोर्शिया कहती है कि वो बहुत खुशी से वेलकम करना चाहेगी फिफ्थ सूटर को। मने शी वुड लाइक टू वेलकम द फिफ्थ सूटर एज ग्लैडली एज शी बिड्स फेयरवेल टू द अदर फोर। माने जितने खुशी से वो बाकी के 4 लोगों को जितनी खुशी से वो बाकी के 4 लोगों को उसने फेयरवेल दिया, डिपार्चर दिया, उन लोगों को उनको फेयरवेल दिया, उनको विदाई दी, उतनी खुशी से वो फिफ्थ वाले को भी वेलकम करने के लिए तैयार है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे नेरेसा से फिर वो कहती है सरा गो बिफोर वाइल्स वी शट द गेट ओपन फॉर अनदर नॉक्स एट द डोर। मैंने जैसे ही वो एक शूटर के सामने वो अपना दरवाजा बंद करते हैं, तुरंत क्या होता है, दूसरा एक जो है वो शूटर जो है वो दरवाजा नॉक करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्ट 1 सीन 2 जो है वो फिनिश हो गया था, कंप्लीट हो गया था। और अब मैं एक्ट 1 सीन 3 जहाँ की एक पब्लिक प्लेस है, और यहाँ पे एंटर बेसानियो एंड शाइलॉक, यहाँ पे बेसानियो और शाइलॉक ये दोनों एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एंटर बेसानियो एंड शाइलॉक। नाउ व्हाट शाइलॉक सेज, शाइलॉक और बेसानियो पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है, उसके बाद एंटोनियो भी आता है। शाइलॉक पूछता है 3000 ducats, वेल माने तुमने यू वांट 3000 ducats राइट? बेसानियो सेज आई सर फॉर 3 months। तो बेसानियो कहता है, जब शाइलॉक पूछता है तुम्हें 3000 ducats चाहिए ना, जो पैसा उधार की बात हो रही थी, तो पैसा उधार जो मांगा था बेसानियो ने, तो शाइलॉक से बोला था कि उसे 3000 ducats चाहिए। तो शाइलॉक कहता है अच्छा तुम्हें 3000 ducats चाहिए है ना? बेसानियो कहता है आई सर फॉर 3 months। बेसानियो कहता है हाँ सर, मुझे 3 महीने के लिए चाहिए, माने ये जो उधार जो पैसा चाहिए वो मुझे 3 months के लिए चाहिए। शाइलॉक फिर सेज फॉर 3 months, वेल शाइलॉक अगेन सेज अच्छा तुम्हें 3 महीने के लिए चाहिए है ना, ठीक है। बेसानियो सेज फॉर द विच एज आई टोल्ड यू एंटोनियो शैल बी बाउंड। बेसानियो कहता है कि जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बोला है कि इसके लिए जो बाउंड माने जो इसका जो गारंटर बनेगा, श्योरिटी जो देगा वो होगा एंटोनियो, जिसके बारे में मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि इसकी श्योरिटी माने द एंटोनियो विल बी श्योरिटी फॉर मी, मेरे लिए श्योरिटी जो देगा, जो मेरे लिए जो श्योरिटी देगा, जो गारंटी बनेगा, वो गारंटी देगा वो एंटोनियो। देन शाइलॉक सेज एंटोनियो शैल बिकम बाउंड, वेल फिर वो कहता है ये तो शाइलॉक जो है उसे पता सब कुछ है, लेकिन शाइलॉक को मजा आ रहा है इस ये सोच के कि एंटोनियो के, बिकॉज ही यूज्ड टू हेट एंटोनियो, एंटोनियो को वो बहुत नफरत करता है, और क्योंकि एंटोनियो इंटरेस्ट नहीं लेता था, ब्याज नहीं लेता था, और ऐसे ही लोन पे लोगों को उधार दे दिया करता था पैसा, तो शाइलॉक का जो बिजनेस है वो डाउन हो जाता था। इसीलिए वो अब ये मौका उसको अच्छा लग रहा है कि एंटोनियो अब मेरे कब्जे में आएगा, अब उसको मैं अपना जो रिवेंज है वो मैं अपना पूरा कर पाऊंगा, इसलिए शाइलॉक ये बार बार ये सब ड्रामा कर रहा है। शाइलॉक कह रहा है एंटोनियो शैल बिकम बाउंड, वेल अच्छा एंटोनियो तुम्हारी श्योरिटी देगा, बहुत अच्छा। बेसानियो मे यू स्टीड मी, मे यू स्टीड मने हेल्प, स्टीड मने हेल्प, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू प्लेजर मी, विल यू प्लेजर मी माने विल यू प्लीज मी, क्या आप मुझे खुश करेंगे? शैल आई नो योर आंसर, क्या मैं आपका जवाब जान सकता हूँ? मैंने बार बार यही चीज पूछ रहा है, एंटोनियो लेगा जिम्मेदार गारंटर होगा और श्योरिटी वो देगा बार बार, अच्छा 3 months के लिए। तो बेसानियो कहता है क्या आप मेरी मदद करेंगे, ये बताइए पहले, आप मेरी मदद करेंगे, क्या मुझे खुश करेंगे मेरी मदद करके? क्या मैं आपका जवाब जान सकता हूँ? जवाब तो दे नहीं रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा जा रहा है, तो इसीलिए बेसानियो कह रहा है कि क्या मैं आपका जवाब जान सकता हूँ? शाइलॉक 3000 ducats फॉर 3 months एंड एंटोनियो बाउंड, अगेन फिर से वो वही चीज रिपीट करता है, कहता है अच्छा 3000 ducats चाहिए और वो भी 3 months के लिए, और एंटोनियो उसकी श्योरिटी देगा, ओके।
बेसानियो यू आंसर टू दैट। बेसानियो फिर गुस्सा जाता है एक तरह से, वो कहता है अरे आप मेरा प्लीज टेल मी व्हाट इज योर रिप्लाई, आप अपना रिप्लाई तो दीजिए, अपना जवाब तो दीजिए, आप जो मैंने बोला उसका रिप्लाई तो दीजिए। अब शाइलॉक कह रहा है एंटोनियो इज अ गुड मैन। शाइलॉक कह रहा है एंटोनियो तो अच्छा आदमी है। अब अच्छा आदमी ये बोलता है तो बेसानियो को लगता है कि कहीं ये असल में इसका क्या मतलब है, गुड मैन बोल रहा है तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो कुछ और बोलना चाह रहा हो। तो बेसानियो क्या पूछता है हैव यू हर्ड एनी इम्प्यूटेशन और टू द कॉन्ट्ररी, माने क्या इम्प्यूटेशन मैंने ऑब्लिगेशंस कोई, क्या तुम, जब वो कहता है एंटोनियो इज अ गुड मैन तो बेसानियो कहता है क्यों आपने कोई कॉन्ट्ररी माने अपोजिट में, इसके विरोध में, इसके अपोजिट में कोई ऑब्लिगेशन, कोई कंप्लेंट्स कभी आपने सुना है क्या, इसके बारे में कभी कोई खराब बात आपने सुनी है क्या। शाइलॉक, अब ये जो स्पीच है शाइलॉक की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। शाइलॉक रिप्लाइज, शाइलॉक किस तरह से रिप्लाई कर रहा है, हो नो 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 माई मीनिंग इज सेइंग इज गुड मैन इज टू हैव यू अंडरस्टैंड मी दैट इज सफिशिएंट। अरे नहीं नहीं नहीं, शाइलॉक कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा बोलने का मतलब यही है कि वो अच्छा आदमी है और मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि दैट ही इज सफिशिएंट, माने ही इज सफिशिएंट में उसकी जो श्योरिटी है, उसकी जो गारंटी है वो मेरे लिए काफी है। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ये मतलब नहीं है कि कोई दूसरा मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें ये समझा दूं, बता दूं कि उसकी गारंटी मेरे लिए सफिशिएंट है। Yet his means are in supposition, लेकिन फिर वो कहता है कि लेकिन अब भी उसकी जो मीन्स है, मैंने उसके जो बिजनेस है वो अभी भी सपोजिशन में है, मैंने अभी भी उस नॉट रियली रियलाइज्ड, मतलब अभी भी वो समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जो मीन्स है, जो साधन है, जो शिप के द्वारा वो जिस तरह से बिजनेस कर रहा है वो अभी भी शक के दायरे में है। क्यों, अब ये इसका रीजन देता है, ही हैड एन आर्गसी बाउंड टू ट्रिपोलिस। आर्गसी मैंने शिप, ये मैंने पहले भी बताया था, आर्गसी मैंने शिप, तो वो ये कह रहा है कि इसलिए मैं थोड़ा शक है इसलिए क्योंकि उसकी जो भी साधन है, मतलब उसकी जो शिप्स हैं वो अभी भी डेंजर में है, रिस्क में है, क्योंकि उसकी एक शिप है जो ट्रिपोलिस की ओर गई है, अनदर टू द इंडीज, और दूसरी एक और शिप है वो इंडीज की ओर गई है। आई अंडरस्टैंड मोर अपॉन द रियल्टो, रियल्टो जहाँ पे वो सट्टा खेला जाता है वहां पे वो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो कह रहा है कि और आई अंडरस्टैंड मैंने मुझे पता चला है, यहाँ पे मतलब है मुझे पता चला है, मुझे मैं समझा नहीं, मुझे पता चला है उसकी एक शिप ट्रिपोलिस गई है और दूसरी एक जो इंडीज में गई है, और जहां तक मुझे पता चला है रियल्टो से, जहां पे स्टॉक एक्सचेंज में वो जाता आता रहता था, कह रहा है वहां रियल्टो से मुझे सुनने को मिला है कि ही हैड द थर्ड इन मेक्सिको, मैंने तीसरा एक शिप है वो मेक्सिको गया है और एक फोर्थ शिप है वो इंग्लैंड गया है। एंड अदर वेंचर्स ही हैड स्क्वेंडर्ड अब्रॉड, और दूसरे जो बिजनेस हैं उसके जो शिप्स हैं वो सब फैले हुए हैं अब्रॉड, माने एकदम देश से बाहर, सब इसके बिजनेस जो है वो सब जगह फैले हुए हैं, माने इसकी जो शिप्स हैं, जो इसका जो बिजनेस है वो रिस्क पे है, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है एक तो उसे पता है कि वो ट्रिपोलिस गया है, दूसरा उसका इंडीज गया हुआ है शिप, और जहां तक मैंने रियल्टो से सुना है, मुझे सुनने में आया है उसका थर्ड जो है शिप वो मेक्सिको गया है और एक फोर्थ है वो इंग्लैंड गया है, और जो दूसरे वेंचर्स हैं, जो दूसरे बिजनेस हैं वो भी इधर उधर फैले पड़े हैं दूर देश में। फिर वो ये कहता है बट शिप्स आर बट बोर्ड्स, लेकिन शिप्स तो भाई जो शिप्स जो हैं, जो जहाज जो है वो क्या है, केवल बोर्ड्स हैं, वो तो लकड़ी के बने हुए हैं। सेलर्स बट मैन, और जो सेलर्स हैं, जो लोग सेल कर रहे हैं, जो नदी में यात्रा करने को सेल करना बोलते हैं, तो सेलर्स जो लोग नदी में जो यात्रा कर रहे हैं वो लोग तो केवल आदमी ही तो हैं। बोलने का मतलब क्या, वो बोलना इन मीन क्या कर रहा है, वो ये मीन कर रहा है कि जो शिप्स हैं, इतने बड़े बड़े जो शिप्स हैं, वो शिप्स तो आखिरकार है तो लकड़ी, कभी भी सड़ सकते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं, और सेलर्स जो हैं वो ये है तो इंसान है, कभी भी गलती कर सकते हैं, कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती है। दे बी लैंड रैट्स एंड वाटर रैट्स, हो सकता है जो लैंड रैट्स और वाटर रैट्स मैंने पानी के चूहे या लैंड के चूहे भी हो सकते हैं, माने हो सकता है ये लोग इसकी बर्बादी करें, माने इसकी बर्बादी, ये मीन करना चाह रहा है कि इसकी बर्बादी तो कैसे भी हो सकती है, माने शिप्स जो इसके जो गए हैं तो कोई बर्बादी कहीं भी हो सकती है।
चूहे भी हो सकते हैं, लैंड थीव्स भी हो सकते हैं, जमीन के जो चोर हैं, लैंड के थीव्स हैं, जो वाटर थीव्स हैं, माने जो पानी के जो थीव्स हैं, जो लोग चोर हैं, मेरा मतलब है पायरेट्स। फिर वो भी ये बोल देता है मेरा मतलब है पायरेट्स, माने जो नदी के चोर हैं, समुद्री डाकू, उनको पायरेट्स बोला जाता है। तो शार्लॉक ये कह रहा है कि भाई मेरा मतलब है पायरेट्स हैं, जमीन के थीव्स हैं, और पानी के जो चोर हैं माने पायरेट्स हैं। एंड देन देयर इज अ पेरिल ऑफ वाटर्स, और फिर इतने सारे पानी का खतरा, इतना बड़ा पानी का जो समुंदर जो है वो तो है ही, विंड्स एंड रॉक्स, और फिर पेरिल माने डेंजर, पेरिल मीनिंग है डेंजर या रिस्क। पानी का रिस्क तो है ही, पानी का रिस्क है, विंड का रिस्क है, रॉक का रिस्क है, मैंने हवा चलेगी तो हो सकता है शिप इधर उधर हो जाए, रॉक से टकरा गया तो भी हो सकता है सारा सामान फैल जाए, गिर जाए। मतलब ये पूरा मीन करना चाह रहा है कि भाई उसके शिप्स जो गए तो हैं और उसकी गारंटी तुम दे रहे हो, लेकिन उसकी सारी बिजनेस तो बाहर समुद्र में गई हुई है, समुद्र में अलग अलग समुद्र के रास्ते से सारे शिप्स जो है वो अलग अलग जगह में गए हुए हैं, और क्या पता रास्ते में क्या हो जाए, कोई चोर चुरा ले या रैट्स उसका बर्बाद कर दे, पायरेट्स मतलब समुद्री डाकू वो खराब कर दें, उनको लूट ले। एंड और उसके अलावा पानी का खतरा और हवा का खतरा और पत्थरों का खतरा तो है ही। द मैन इज नॉट विथ स्टैंडिंग सफिशियंट, मतलब कुल मिला के वो ये कह रहा है कि डिस्पाइट, नॉट विथ स्टैंडिंग बट डिस्पाइट, इन सब के बावजूद भी, लेकिन इन सब के बावजूद भी द मैन, माने द मैन किसकी बात हो रही है, एंटोनियो। लेकिन इन सब के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग माने इन सब के बावजूद, नॉट विथ स्टैंडिंग माने इन सब के बावजूद, और द मैन यहाँ पे किसको बोला जा रहा है, एंटोनियो। कह रहे इतने सारे खतरे तो हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इस आदमी का जो श्योरिटी है वो मेरे लिए काफी है। सारी बातें बोलने के बाद वो कह रहा है लेकिन जो भी हो, इतने सारे खतरे हैं, इसके शिप्स यहाँ गए हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी इसका नाम या इसकी जो श्योरिटी है ये मेरे लिए काफी है, मैंने इसकी श्योरिटी पे मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। फिर अगेन ही आस्क 3000 डुकेट्स, आई थिंक आई मे टेक दिस बॉन्ड। फिर वो कहता है अच्छा 3000 डुकेट्स चाहिए, ओके मुझे लगता है मैं इस बॉन्ड को ले लूं, माने मैं इस डील को मान लूं। बसैनियो, बी एश्योर्ड यू मे, बी एश्योर्ड मैंने आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रह सकते हैं, मैंने आपको कोई खतरा नहीं है, आपको पैसा वापस मिल जाएगा। इन अदर वर्ड्स उनकी, इसीलिए वो कहता है आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, एश्योर्ड रहिए, रह सकते हैं। Shylock, I will be assured I may, and that I may be assured I will be think me. May I speak with Antonio? फिर वो Shylock says कि हाँ मैं assured हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, मैं श्योर हूँ मैं कि वो मेरा पैसा तो वापस दे ही देगा, लेकिन और भी ज़्यादा श्योर हो जाता अगर, मुझे लगता है अगर मैं एंटोनियो से बात कर लेता। क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ? बेसानियो, इफ इट प्लीज यू टू डाइन विद अस। तो बेसानियो जब वो कहता है कि क्या मैं एंटोनियो से बात कर सकता हूँ, तो बेसानियो उसके बदले में ये कहता है कि अगर आपको प्लीज मने अगर आपकी इच्छा है तो आप मेरे साथ डाइन मने डिनर, मत बात करने के लिए कोई तो जगह चाहिए। तो बेसानियो ये कहता है कि अच्छा ठीक है आप एंटोनियो से बात कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप हमारे साथ डिनर कर लीजिए। अब देखिए बेसानियो, सॉरी शार्लॉक क्या जवाब देता है। ये शार्लॉक का ये जो स्पीच है, दिस स्पीच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, शार्लॉक क्या जवाब देता है ये भी पूछा जाता है। व्हाट डज शार्लो मैंने जब बेसानियो ये कहता है तो व्हाट डज शार्लॉक रिप्लाइज आफ्टर दिस, शार्लॉक का क्या रिप्लाई होता है, या फिर इसका मीनिंग भी पूछा जा सकता है, नजरेत माने क्या होता है, वो क्या मीन करता है, किसकी बात हो रही है। तो शार्लॉक कहता है यस टू स्मेल पॉक, टू ईट ऑफ द हैबिटेशन विच योर प्रॉफिट द नजारेट कंज्यूर्ड द डेविल इनटू, माने हाँ मैं पॉक माने मैं तो सुअर, हाँ मैं तुम्हारे साथ डिनर करूं, सुअर का मांस खाऊं। टू ईट ऑफ द हैबिटेशन विच योर प्रोफेट, माने तुम्हारे जो प्रवर्तक हैं, तुम्हारे जो प्रोफेट हैं जो कि नजारत के रहने वाले, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक डेविल को, एक राक्षस को उस सुअर जो जो एनिमल है उसमें रहने के लिए जगह दे दिया था, राक्षस को। माने मैं उस सुअर का मांस खाऊं जिस सुअर में तुम्हारे प्रॉफिट ने, जो कि नजरत के रहने वाले हैं, बिलोंग करते हैं नजरत को, उन्होंने एक डेविल को, हैबिटेशन माने रहना,
उन्होंने एक डेविल को इसमें रहने के लिए इजाजत दे दी थी। हैबिटेशन माने जो ड्वेलिंग प्लेस, इंग्लिश में बोले तो ड्वेलिंग प्लेस, और वैसे रहना। तो एक राक्षस को उस सुअर के अंदर, तो उस राक्षस को तुम्हारे प्रोफेट ने रहने की जगह दे दी थी, अलाउ कर दिया था। तो वो मांस मैं खाऊं तुम्हारे साथ। आई विल बाय विद यू, सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू, एंड सो फॉलोइंग। फिर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खरीद सकता हूं, बेच सकता हूं, बात कर सकता हूं, वॉक कर सकता हूं, और ऐसे ही बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं सारी चीजें करने को तैयार हूं, बट आई विल नॉट ईट विद यू, ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू। मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, मैं तुम्हारे से खरीदना, बेचना, बात करना, तुम्हारे साथ टहलना, घूमना, ये सब कुछ कर सकती हूँ, बाकी और कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट ईट विद यू, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगा, मैं कोई पीने का काम भी नहीं करूंगा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करूंगा, ना ही मैं तुम्हारे साथ प्रे करूंगा। क्योंकि ये ज्यू था, जो शायलॉक था वो ज्यू था, और जो ये थे एंटोनियो वो क्रिश्चियन था। तो वैसे ही वो, बिकॉज ही वॉज अ क्रिश्चियन, एंटोनियो क्रिश्चियन था, इसलिए वो पहले ही उसको पसंद नहीं करता था। तो वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ डिनर करने के, वो ये खाने पीने के लिए मैं तुम्हारे साथ तैयार बिल्कुल भी नहीं हूँ। फिर वो कहते हैं व्हाट न्यूज ऑन द रियल्टो, हु इज ही कम्स हियर। और रियल्टो का क्या खबर है, रियल्टो की क्या खबर है, अरे ये कौन आ रहा है। पहले वो खुद ही पूछता है रियल्टो की क्या खबर है, और फिर वो कहते हैं अरे ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है। यहाँ पे एंटोनियो आ रहा है, तो वो एंटोनियो को देख के वो कह रहे हैं अरे ये कौन आ रहा है। अब यहाँ पे एंटोनियो जो है वो एंटर करता है। बेसेनियो कहता है दिस इज सिग्नियर एंटोनियो। जब वो ये कहता है हु इज ही कम्स हियर, ये कौन आ रहा है, तो बेसेनियो इस बात का जवाब देते हुए कहता है ही इज सिग्नियर एंटोनियो, ये जो है लॉर्ड एंटोनियो है जो आ रहे हैं। शायलॉक असाइड। अब ये असाइड क्यों दिया, असाइड माने थोड़ा अपने आप से ही बात करता है। जब स्टेज में देखा होगा, ये तो ड्रामा है, तो ड्रामा में जो स्टेज में जब जो ऐसी कोई चीज जो हम दर्शक को सुनाना नहीं चाहते हैं, जो भी ऑडियंस है उनको सुनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलना भी चाहते हैं, तो ऐसी चीजों, ऐसे डायलॉग्स को वो थोड़ा हटकर बोलते हैं कि सुन भी ले, लेकिन ये शो नहीं कर रहे कि सुना है। तो शायलॉक थोड़ा हटकर बोलता है हाउ लाइक अ फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन। माने ये किस तरह से कैसा दिखता है, बिल्कुल ही इज अ फॉनिंग माने एकदम सर्वाइल, माने कैसा टिकट कलेक्टर की तरह। ये कैसा टिकट कल फॉनिंग पब्लिकन ही लुक्स, माने किस तरह से वो पब्लिकन माने टैक्स कलेक्टर, फॉनिंग माने हम्बल, देख के कैसा सिंपल सा, एकदम हम्बल सा, देखने में कितना हम्बल सा लगता है एकदम। फॉनिंग पब्लिकन, पब्लिकन माने टिकट कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर, सॉरी टैक्स कलेक्टर की तरह लगता है देखने में। देखो कैसा एकदम टैक्स कलेक्टर की तरह लगता है, एकदम फ्लैटरिंग टैक्स कलेक्टर ही लुक्स। फिर वो कहता है आई हेट हिम फॉर ही इज अ क्रिश्चियन। वो कह रहा है मैं इससे बहुत नफरत करता हूँ। शायलॉक नफरत बहुत करता था, और यही उसका मौका था। उसने जब ये पैसा उधार देने की बात आई, तो उसे यही मौका उसको अच्छा लगा। तो वो कहता है बिल्कुल कैसा एकदम ही लुक्स लाइक अ फ्लैटरिंग टैक्स कलेक्टर, बिल्कुल एकदम एक टैक्स कलेक्टर की तरह लग रहा है, देखो कैसे। और मैं इसे बहुत नफरत करता हूँ, फॉर मनी, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन है। बट मोर फॉर दैट इन अ लो सिंप्लिसिटी, लेकिन इससे भी ज्यादा मैं इससे नफरत इसलिए करता हूं क्योंकि बिल्कुल लो सिंप्लिसिटी। लो सिंप्लिसिटी माने इतना ह्यूमिलिटी, इतनी ज्यादा सिंपैथी, वो इतना ज्यादा दया दिखाता है। ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूसेंस हियर एंड अस इन वेनिस। माने इतना ज्यादा सहानुभूति लोगों के साथ दिखाता है, और वो मनी लेंड करता है, मनी उधार देता है, आउट मनी ग्रेटिस, बिना ग्रेटिस माने इंटरेस्ट के, बिना ब्याज के। मैंने इतना ज्यादा पागल है, इतना ज्यादा मैंने एंटोनियो को पसंद नहीं करता है। तो शैलॉक ये कह रहा है इतना ज्यादा, जरूरत से ज्यादा बेवकूफ है ये, और ये लोगों को मनी उधार देता है। लैंड मनी उधार देना, मनी, और ग्रेटिस मनी इंटरेस्ट पे, मनी ब्याज पे। तो वो ये कहता है कि वे ये इतना ही ज्यादा सिंपल है कि ये जो है वो बिना, लोगों को मनी उधार देता है, पैसा उधार देता है, वो भी बिना ब्याज के। और इस तरह से ये क्या कर रहा है, ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस हियर, सॉरी, ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस हियर। ब्रिंग्स डाउन द रेट ऑफ यूजेंस माने हम लोग जो कमाई करते हैं, हम लोग जो यूजेंस माने इंटरेस्ट, यूजेंस माने भी इंटरेस्ट,
और इस तरह से बिना ब्याज के जब लोगों को पैसा उधार देता है तो हमारे वेनिस में जो इस तरह की जो रेट है इंटरेस्ट लेने का, ब्याज लेने का जो रेट है, उसको वो और डाउन कर दे रहा है और नीचे कर दे रहा है। क्योंकि जो लोग पैसा उधार लेने आते थे, जो शाइलॉक था वो उनसे अच्छी खासी ब्याज लेता था, अच्छा खासा ब्याज उससे कलेक्ट करता था। लेकिन अंटोनियो जो था वो बिना ब्याज के देता था। तो ज्यादातर लोग क्या हो जाते थे, ज्यादा लोग जो इंटरेस्ट देना नहीं चाहते थे, ज्यादातर लोग भाई बट्टा चुड़ैल है, स्वाभाविक है कि बिना ब्याज के अगर कोई पैसा उधार देगा तो लोग उसी के पास जाएंगे। और इस तरह से क्या होता था, एंटोनियो के पास लोग ज्यादातर चले जाते थे और शाइलॉक के पास, जो कि ब्याज लेके देता था, इसके पास कोई नहीं आता था। इससे इसकी जो बिजनेस है वो डाउन हो जाया करता था, इसके पास कोई आता नहीं था। तो ये वेनिस में ये इस तरह के बिजनेस को इंटरेस्ट लेने की जो रेट था उसको उसने इस तरह से बिना ब्याज के मनी लैंड करके उसने सब कुछ कबाड़ा कर दिया। इफ आई कैन कैच हिम वंस अपॉन द हिप, माने हिप माने यहाँ पे मतलब है कोई एडवांटेजेस पोजीशन, अगर कोई मुझे ऐसा कोई फायदेमंद माने ऐसा कोई मौका मिल जाए, कोई अच्छा खासा, अपॉन द हिप माने वंस अपॉन द हिप माने अच्छा खासा, अगर मुझे ऐसा मौका कभी मिल जाए, अगर मैं इसे पकड़ लूं, अगर एक बार, जब कभी होता है ना क्लास में, जैसे कभी टीचर्स डांटते हैं तो बच्चे कभी कभी कहते हैं एक बार मुझे बाहर मिल जाए, ऐसा मौका मिल जाए मैं इनको सबक सिखा दूं, कभी कभी होता है, आजकल ज्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं। तो क्या ये शाइलॉक ये कह रहा है कि अगर मैं एक बार इसको पकड़ में, ये मेरी पकड़ में आ जाए, एक बार ऐसा मौका मुझे मिल जाए, आई विल फीड फैट द एंशिएंट ग्रज। फीड फैट माने मैं इससे रिवेंज ले लूं, वो पुराना, एंशिएंट माने पुराना, ग्रज माने नफरत, जो पुरानी नफरत है उसका मैं पूरा पूरा, एक बार अगर अकेले एक मुझे ऐसा कोई एडवांटेजेस पोजीशन, कोई फायदेमंद ऐसा कोई मौका मिल जाए, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए, मेरे हाथ आ जाए, तो मैं अपनी पुरानी जो रंजिश है, जो मैं बियर कर रहा हूं, जो मैं सहन कर रहा हूं, उसको मैं पूरा कर लूं, अपना रिवेंज में ले लूं। ही हेट्स आवर सेक्रेड नेशन, और ये क्या करता है, और ये हमारे सेक्रेड नेशन माने ये हम जो ज्यू हैं और ये क्रिश्चियन है, तो ये हमारे पवित्र जो हमारा जो धर्म है, उसको, रिलीजन है, उसको वो नफरत करता है। एंड ही रेल्स, रेल्स माने एंग्रीली, किसी चीज के भी खिलाफ बोलना, स्पीकिंग एंग्रीली, रेल्स माने स्पीकिंग एंग्रीली। और ये जो ही करके बात किसकी हो रही है, ही करके बात हो रही है एंटोनियो की। तो शाइलॉक कह रहा है ये एंटोनियो तो मेरे पवित्र जो धर्म है उसको वो नफरत करता है, और वो एंग्रीली माने गुस्से से वो बात भी करता है, गुस्से से बोलता है, हमेशा मेरे खिलाफ, मेरे धर्म के खिलाफ, मेरे खिलाफ हमेशा गुस्से से बात करता है। कहा, इवन देयर वर मर्चेंट्स मोस्ट डू कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट माने इकट्ठा होना, गैदर होना, तो वहां भी माने वो हमेशा मेरे बारे में एंग्रीली, गुस्से से बात करता है, वहां भी जहां पे दूसरे मर्चेंट्स लोग, दूसरे व्यापारी लोग जहां पे इकट्ठा होते हैं। ऑन मी माई बार्गेन्स एंड माई वेलवन थ्रिफ्ट, और जहां पे दूसरे व्यापारी लोग इकट्ठा होते हैं वहां उनके बीच भी वो मेरे बारे में बात करता है उल्टा सीधा, और मेरे बारे में, मेरी जो बार्गेनिंग में जो इंटरेस्ट लेता हूँ, किस तरह से मैं बिजनेस करता हूँ उसके बारे में। एंड माई वेल वन थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट माने जो मेरा प्रॉफिट, अच्छा खासा जो मैं अच्छी, उसको तो ये ब्याज खराब नहीं लगता, इसलिए वो कह रहा है वेल वन थ्रिफ्ट, क्योंकि मैं अच्छा खासा जो मैं, जहां भी वो जाता है, जितने व्यापारी लोग रहते इकट्ठे होते, तो वहां भी जाकर ये एंटोनियो जो है वो मेरे बारे में और मेरे बिजनेस के बारे में, मैं अच्छी खासी जो कमाई, जो प्रॉफिट करता हूं उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता रहता है, जिसे वो इंटरेस्ट का नाम देता है, जिस विच ही कॉल्स इंटरेस्ट। माने मैं अच्छी खासी प्रॉफिट जो कमाता हूं वो तो मैं सही मायने में कमाता हूं, लेकिन जिसे एंटोनियो इंटरेस्ट या ब्याज का नाम देता है। कर्स बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम, माने अगर मैं इसे छोड़ दूं, अगर मैं इसे माफ कर दूं, इसका मौके का फायदा ना उठाऊं, तो धिक्कार है मेरे ट्राइब पे, मेरे धर्म पे, माने मेरे ट्राइब, मेरी जो जाति है, मेरी उस पे धिक्कार है। मैंने अपने आप को, मे माई ट्राइब बी डैम्ड इफ आई एवर फॉरगिव हिम, माने अगर मैं इसको फॉरगिव कर दूं, इसको मैं माफ कर दूं, तो मैं अपने ज्यूज, मैं ज्यूइश नहीं हूं, एक सच्चा ज्यूइश नहीं हूं, कहते हैं ना मैं एक सच्चा ज्यूइश नहीं हूं अगर मैंने इसको माफ कर दिया तो। फिर बेसनी कहता है, शाइलॉक डू यू हियर, शाइलॉक बेसनी पूछता है, शाइलॉक आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं मेरी बात। शाइलॉक क्या कहता है, आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर, आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर, माने मैं डिबेटिंग माने कैलकुलेटिंग, डिबेटिंग मीन्स कैलकुलेटिंग,
तो शाइलॉक, अब वो शाइलॉक चुपचाप खड़ा था, वो तो सोच रहा था ये सारी बातें कि मैं अगर इसका जब रिवेंज न लूं, बदला ना ले लूं, तो मैं अपने जात का नहीं हूं, मैं ज्यूइश नहीं हूं। लेकिन अब यहाँ पे बेसेनियो पूछता है कि आप सुन रहे हैं मैंने क्या बोला? कोई जवाब नहीं दे रहा, चुपचाप खड़ा है। तो वो बेसेनियो पूछता है कि शाइलॉक आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग? तब शाइलॉक कहते हैं नहीं, आई एम डिबेटिंग ऑफ माई प्रेजेंट स्टोर एंड बाय द नियर गेस ऑफ ए मेमोरी आई कैन नॉट इंस्टेंटली रेज अप द ग्रॉस ऑफ द फुल 3000 ड्यूकेट्स। कह रहा है नहीं, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, डिबेटिंग मैंने कैलकुलेट, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरे प्रेजेंट स्टोर माने हाँ अभी एट प्रेजेंट मेरे स्टोर में, मेरे घर में कितने पैसे हैं उसके बारे में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। और जहां तक मेरी याददाश्त है, मैं गेस कर रहा हूँ कि मैं तुरंत, इंस्टेंटली मैंने तुरंत, मैं ये ग्रॉस मैंने टोटल, जहां तक मैं याद करके मैं गेस कर रहा हूँ, तुरंत मैं ये टोटल अमाउंट मैं तुरंत तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। कितना? और फुल 3000 ड्यूकेट्स, पूरा 3000 ड्यूकेट्स का टोटल जो सम है, जो अमाउंट है, वो मैं तुरंत तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। इतना पैसा मेरे स्टोर में, मेरे घर में नहीं है। वॉट ऑफ दैट? लेकिन तो फिर क्या हुआ? कोई बात नहीं। ट्यूबुलर विल दी हेवरी ऑफ माई ट्राइब विल फर्निश मी। फर्निश माने हेल्प। तो कहता है लेकिन तो क्या हुआ? मेरे पास नहीं है, फिलहाल मेरे पास इतना पैसा घर में नहीं रखा है। तो क्या हुआ? ट्यूबल जो है मेरा एक बहुत अमीर हेब्रू मने मेरी ही जात का जो है, मेरी ही जात का एक बिलोंग करता है, मेरी ही जात को बिलोंग करता है, वो मुझे हेल्प करेगा, वो मुझे मदद करेगा। मेरा फ्रेंड है, वो मुझे वो करेगा, हेब्रू जो मतलब मेरा जो मेरी ही जात का जो है, वो मेरी मदद करेगा। विल फर्निश मी माने मेरी मदद करे, बट सॉफ्ट, सॉफ्ट माने लेकिन रुको, बट वेट, सॉफ्ट माने यहाँ पे हो गया वेट, लेकिन वेट, क्या वेट? हाउ मेनी मंथ्स? फिर अगेन ही आस्क्स, फिर से वो पूछता है कि अच्छा कितने मिनट्स, कितने मिनट्स? हेब्रू माने यहाँ ज्यू की बात हो रही है। ये जो हेब्रू माने मेरी जात का मतलब क्या बोला? मेरी जात का माने मेरी ही ज्यूइश है, वो भी ज्यू है। ट्यूबल एक बहुत अमीर ज्यू है, वो मेरे ही ट्राइब का है, वो मेरी मदद करेगा। लेकिन रुको, लेकिन बट वेट, कितने मंथ्स के लिए तुमने बोला? डू यू डिजायर, तुम्हें जरूरत है? कितने मंथ्स के लिए, कितने महीने के लिए तुम्हें ये पैसा जरूरत है? तुमने क्या बोला? उसे पता सब है, लेकिन वो बार बार पूछ रहा है। फिर वो एंटोनियो की तरफ कहता है, रेस्ट यू फेयर गुड सिग्नियर, योर वर्शिप वाज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स। फिर जब एंटोनियो तो आ गया, तो कितना मंथ्स के लिए तुमने मांगा था बोल के, फिर एंटोनियो की ओर मुड़ के शाइलॉक जब एंटोनियो की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम आ गए, रेस्ट यू फेयर, तुम आ गए, अच्छा, और योर वर्शिप वॉज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स, अच्छा तुम आ गए, अच्छा तुम्हारे बारे में ही हम लोग अभी, मैन इन आवर माउथ्स माने अभी भी वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। रेस्ट यू फेयर गुड सिग्नियर, फेयर माने अच्छे हो, सही हो, हाउ, हेलो, कैसे हो? गुड सिग्नियर, क्या तुम सही हो, ठीक ठाक हो? योर वर्शिप वॉज द लास्ट मैन इन आवर माउथ्स, इन आवर माउथ्स माने हम लोग जो कन्वर्सेशन, हम लोग की, हम मेरी और बसैनी की जो बातचीत चल रही थी, तुम्हारे बारे में ही बातचीत चल रही थी। वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, तुम्हारी ही बात हो रही थी, तुम्हारी ही बात हो रही थी, ये बात शाइलॉक बोलता है। अच्छा, नेक्स्ट एंटोनियो अब कह रहा है, शाइलॉक एल्बाइट आई नाइदर लेंड नॉर बोरो। एल्बाइट माने ऑल दो, हालांकि, एल्बाइट माने ऑल दो, हालांकि। एंटोनियो कह रहा है शाइलॉक, हालांकि आई नेदर लेंड नॉर बोरो, ना तो मैं किसी को उधार देता हूं ना किसी से उधार लेता हूं। बाय टेकिंग नॉर बाय गिविंग ऑफ एक्सेस, ना तो मैं एक्सेस लेता हूं ना एक्सेस देता हूं। मने मैं ना तो मैं, हालांकि मैं ना तो किसी से उधार लेता हूं ना किसी को उधार देता हूं, ना तो जरूरत से ज्यादा एक्सेस ना किसी से लेता हूं ना एक्सेस किसी को देता हूं, लेकिन येट, फिर भी, टू सप्लाई द राइट वॉन्ट्स ऑफ माई फ्रेंड, राइट वॉन्ट्स माने इमीडिएट जो तो वॉन्ट्स है, इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है मेरी फ्रेंड की, जो जरूरत है, फिर भी उसको पूरा करने के लिए, मेरे फ्रेंड की जो अचानक जो इतनी जरूरत आ पड़ी है, उसको पूरा करने के लिए मैं क्या करूंगा? आई ब्रेक अ कस्टम, मैं इस नियम को तोड़ दूंगा। मैंने, मेरा नियम है, मैं कभी किसी से ना लेता हूं ना देता हूं, और ना अलग से एक्स्ट्रा एक्सेस ना तो देता हूं ना लेता हूं, लेकिन फिर भी अपने फ्रेंड्स की जरूरत के लिए, अपने सैनियों की जरूरत के लिए मैं इस नियम को तोड़ दूंगा।
फिर वो बेसेनियो, एंटोनियो जो बेसेनियो की ओर मुड़कर कहता है, इज ही येट पोजेस्ड, हाउ मच ये वुड। येट पोजेस्ड माने इसको अब तुमने बोल दिया, इसको इन्फॉर्म, पोजेस्ड माने इंफॉर्मेशन, पोजेस्ड माने इंफॉर्मेशन, तुमने इनको इन्फॉर्म कर दिया, इंफॉर्मेशन दे दिया है, तुम्हें कितना चाहिए। तो शायलॉक जवाब देता है, आई 3000 ड्यूकेट्स। शायलॉक कहता है हाँ हाँ बताया है मुझे 3000 ड्यूकेट्स। एंटोनियो, एंड फॉर 3 months। जब वो आया शायलॉक कहता है हाँ हाँ 3000 ड्यूकेट्स उसने मुझे बताया है। तब एंटोनियो कहता है हाँ, और वो भी 3 महीने के लिए। तब शायलॉक क्या कहता है, आई हैड फॉरगॉट 3 months यू टोल्ड मी सो। अब फिर वो नाटक कर रहा है, अच्छा मैं भूल गया था, हाँ 3 महीने तुमने ऐसे ही बोला था ना, 3 महीने। ओके वेल देन योर बॉन्ड, ठीक है फिर तुम्हारा ये बॉन्ड मैं मान लेता हूँ, ये जो डील है वो मैं मान लेता हूँ। एंड लेट मी सी बट हियर यू, चलो मैं देखता हूँ, मैं बॉन्ड मान लेता हूँ, इस डील को मैं फाइनल कर दे रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मान। लेकिन फिर वो अचानक कहता है, बट हियर यू, लेकिन अभी मैंने कुछ सुना। क्या सुना? मी थॉट यू सेड यू नेदरलैंड नो बोरो अपॉन एडवांटेज। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा, मी थॉट मैंने मुझे अभी अभी ऐसा लगा, मुझे अभी अभी ऐसा लगा कि तुमने ये बोला कि ना तो तुम उधार लेते हो ना देते हो, किसी तरह के एडवांटेज के बगैर, किसी तरह के इंटरेस्ट के बगैर, किसी तरह के फायदे के बगैर, ना तो तुम उधार, मुझे मेरा ख्याल है तुमने अभी अभी यही बोला कि तुम ना तो उधार लेते हो ना देते हो, किसी एडवांटेज के बगैर, किसी फायदा के बगैर। एंटोनियो जवाब देता है, आई डू नेवर यूज इट। हाँ मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ, ना तो मैं किसी से उधार लेता हूँ ना देता हूँ, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता। अब शायलॉक जो है वो अपनी एक कंपैरिजन करने के लिए वो एक अपनी बात बताता है, कहता है, व्हेन जैकब ग्रेज्ड हिज अंकल लेबन्स शीप, दिस जैकब फ्रॉम अ होली अब्राहम वाज, एज हिज वाइज मदर रॉट इन हिज बिहाफ, द थर्ड प्रोसेसर, आई ही वाज द थर्ड। जैकब जो था, उसने बोला जैकब जो था उसने क्या किया था, जैकब ने क्या किया था, अपने अंकल अंकल अपने चाचा लेबन जिनका नाम था, उनकी भेड़ों को वो ग्रेज कराया करता था, चराया करता था। और ये जैकब कौन था? उन्हीं के होली अब्राहम, जो उनके पवित्र अब्राहम के ही डिसेंडेंट थे वो। शायलॉक कहता है जैकब जो कि अपने ही चाचा लेबन के शीप को, भेड़ को वो चराया करता था, और ये जैकब जो था वो तुम्हारे पवित्र अब्राहम का ही डिसेंडेंट था। और एज इज वाइज मदर रॉट, रॉट माने उन्होंने स्कीम बनाई, और उसकी जो चालाक मम्मी थी उन्होंने उसकी तरफ से स्कीम बनाई, प्लान बनाया। क्या प्लान? द थर्ड प्रोसेसर, कि वो उसके जो भी प्रॉपर्टी है, जो उसका वो तीसरा उत्तरदायी बन जाए, तीसरा अधिकारी बन जाए। आई ही वॉज द थर्ड। फिर वो कहते हैं हाँ वो तीसरा ही था, वो तीसरा अधिकारी था, माने जो भी प्रॉपर्टी था अंकल की फैमिली का, थर्ड ओनर था। ही वॉज द थर्ड ओनर ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, मैंने फैमिली की प्रॉपर्टी का थर्ड ओनर था, वो तीसरा ओनर था। फिर वो कहता है आई मैंने यस, यस ही वॉज द थर्ड, हाँ वो तीसरा अधिकारी ही था, तीसरा ही प्रॉपर्टी का अधिकारी था। एंटोनियो कहता है, एंड व्हाट ऑफ हिम, डिड ही टेक इंटरेस्ट। अच्छा तो उसके बारे में ये अचानक ये बात क्यों, क्या वो इंटरेस्ट लेता था, मैंने ब्याज लेता था? उसकी बात तो उसका सुन के मैं क्या करूं, मतलब उसकी क्या पॉइंट है, मतलब तुमने ये बात जो अचानक ये जैकब और अंकल इसकी जो बोली, इसका मीन व्हाट इज योर पॉइंट, माने तुम्हारा पॉइंट क्या है, तुम क्या बोलना चाह रहे हो? ये तो हमने कहानी जो सुनाई, इस तुम क्या बोलना क्या चाह रहे हो? क्या वो इंटरेस्ट लेते थे, माने ब्याज लेते थे? तब शायलॉक कहते हैं, नो नॉट टेक इंटरेस्ट, नॉट एज यू वुड से, नहीं वो ब्याज नहीं लेते थे जैसा कि तुम कहते हो, मने तुम्हारी नजर में। शायलॉक एंटोनी से कह रहे हैं जैसा कि तुम बोलते हो ब्याज, वो ब्याज नहीं लेता था, डायरेक्टली इंटरेस्ट, जैसे तुम सीधा सीधा इंटरेस्ट का नाम देते हो, वो उस तरह का इंटरेस्ट वो नहीं लेता था, माने उस तरह का ब्याज वो नहीं लेता था। तो क्या करता था? मार्क व्हाट जैकब डिड, मार्क माने ध्यान से सुनो, लिसन व्हाट जैकब डिड, लेकिन सुनो ध्यान से कि जैकब ने क्या किया, क्या किया। When Laban and himself were compromised that all the innings were streaked and pied should fall as Jacob's hire. The ewes being rank in the end of the autumn turned to the rams, and when the work of generation was between these woolly breeders in the act, the skillful shepherd peeled me certain vans. मने वो ये कहता है कि जो उसने क्या किया, जब लेबन ने अपने चाचा के साथ उसने ये डील किया, इसने ये कि जो भी इनलिंग्स बने, जो भी न्यू बॉर्न लैम्स, जो नए पैदा हुए जो भी भेड़ होंगे, जो स्ट्रीक्ड एंड पाइड, जो पट्टेदार होंगे या जो
पार्टली कलर्ड, पाइड माने पार्टली कलर्ड, जो धब्बेदार होंगे, पट्टीदार होंगे या धब्बेदार होंगे, वो सब जैकब के हिस्से में ही पड़ेंगे। माने ये चालाकी उसने क्या की थी, पट्टीदार होंगे धब्बेदार होंगे, ये तो उसने, ये सारे ही भेड़ तो ज्यादातर ऐसे होते हैं। और ये जो उसने जो कंडीशन रखा जैकब ने कि जो भी भेड़ जो है वो पट्टीदार होंगे या धब्बेदार होंगे, वो सब जैकब के हिस्से में होंगे। तो सारे ही अगर ऐसे हुए तो सारे ही उसके हिस्से में हो जाएंगे, क्योंकि ये तो भगवान का वो है। शुड फॉलो एज जैकब्स आया, मैंने जो भी पट्टीदार होंगे वो धब्बेदार होंगे, वो शायद जैकब के हिस्से में होगा। दिस वॉज अ वे टू थ्राइव, ये थ्राइव माने तरक्की करना, अपना प्रॉफिट करना, कह रहे यही उसका तरीका था प्रॉफिट करने का। एंड ही वॉज ब्लेस्ड, और वो काम भी किया, उसका प्रॉफिट हुआ भी। एंड थ्रिफ्ट इज ब्लेसिंग इफ men steal it not, और इस तरह से प्रॉफिट करना ये एक वरदान की तरह है अगर इंसान चोरी ना करे, चोरी ना करे और इस तरह का अगर वो प्रॉफिट करे, तो ये उसके लिए एक वरदान का काम होता है, और उसने इसी तरह से अपना प्रॉफिट किया। Then Antonio says, this was a venture, sir, that Jacob served for, a thing not in his power to bring to pass. Antonio says, Antonio कहता है कि ये तो उसका, it was his venture, it was his work, ये तो उसका काम था। मैंने that business venture you're referring to happened, ये हुआ था, ये उसको सेवा करता था जैकब अपने अंकल की, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो उसके पावर में नहीं था। जो भेड़ पट्टीदार होंगे या धब्बेदार होंगे, स्ट्रीक्ड या पाइड होंगे, पार्टली कलर्ड होंगे, वो तो उसके हाथ में तो नहीं था। ये तो ऐसा पावर है जो, बट स्वेड एंड फैशन बाय द हैंड ऑफ हेवन, ये तो भगवान का, ये जो चीज है, ये जो था, ये तो भगवान के हाथ में था। ये जो तुमने स्टोरी सुनाई, ये जो था, ये तो भगवान के हाथ में था, ये तो उसके कंट्रोल में था ही नहीं। Was this inserted to make interest good? तो ये चीजें तुमने जो मुझे बीच में सुनाई, ये कहानी, क्या तुम अपना ब्याज लेने को अच्छा बताने के लिए, माने अपनी, तुम जो ब्याज लेते हो और ब्याज लेके जो प्रॉफिट करते हो, उस बात को जस्टिफाई करने के लिए, सही बताने के लिए ये कहानी सुना रहे हो, या फिर तुम्हारे गोल्ड और सिल्वर भी भेड़ बकरियां हैं? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे माने तुम ये बातें मुझे क्यों सुनाया? एंटोनियो कह रहा है ये तो उसका काम था, वो जैकब जो अपने चाचा के लेबन के भेड़ों को चराता था, और उसने ये इस तरह से प्रॉफिट की बात की, तो ये उसका, जब ये उसके पावर में तो था नहीं, उसके कंट्रोल में था नहीं, बल्कि ये तो उल्टा भगवान के हाथ में था। कौन सा भेड़ कैसे बनेगा, कैसा पैदा होगा लैम्ब, वो उसके भगवान के हाथ में था, उसके कंट्रोल में था नहीं, लेकिन ये तो उसका काम था। लेकिन इस तरह की बात करके क्या तुम अपने इंटरेस्ट लेने को, अपने जो ब्याज लेते हो उसको क्या सही बताना चाह रहे हो, या फिर तुम्हारे गोल्ड और सिल्वर भी भेड़ बकरियां हैं? अब शायलॉक कह रहा है, आई कैन नॉट टेल आई मेक इट ब्रीड एज फास्ट बट नोट मी सिग्नियर। शायलॉक कहता है कि नहीं, इसमें तो मैं ये नहीं बता सकता कि इसमें डिफरेंस क्या है, लेकिन आई कैन मेक इट ब्रीड एज फास्ट, लेकिन मैं मनी जो बनाता हूँ वो जितना जल्दी हो सके, मेरी मनी, आई मेक माई मनी मल्टीप्लाई एज फास्ट एज दो शीप, जिस तरह से भेड़ बकरी जिस तरह से बढ़ते हैं, मैं बस चाहता हूं कि मेरा पैसा भी उतनी तेजी से बढ़े। बट नोट मी सिग्नियर, लेकिन लिसन टू मी सर। फिर वो शायलॉक कहता है लेकिन मेरी बात सुनो सर। एंटोनियो क्या कह रहा है? अब बेसेनियो से कह रहा है, मार्क यू दिस बेसेनियो, तुमने सुना इनकी बात? द डेविल कैन साइट स्क्रिप्चर फॉर हिज पर्पज, माने शैतान जो है, साइट माने बोलना, और स्क्रिप्चर माने पवित्र वो करना, कोट करना, स्क्रिप्चर्स माने पवित्र ग्रंथ, और साइट माने कोट करना, बोलना। तो कह रहा है कि बसैनी तुमने सुना, एक शैतान भी अपनी पर्पस को पूरा करने के लिए, अपनी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पवित्र स्क्रिप्चर्स का कोट करके, बातें बता के वो अपने पर्पस को जस्टिफाई कर रहा है, अपनी बात को सही बता रहा है तो शैतान, लेकिन इन सब पवित्र चीज़ों की बातें बताकर वो अपने पर्पस को जस्टिफाई कर रहा है, अपना इंटरेस्ट जो लेता है, वो जिस तरह से ब्याज लेता है, उस चीज़ को सही जताने की कोशिश कर रहा है। An evil soul producing holy witness is like a villain with a smiling cheek, माने एक evil माने बुरा, एक बुरी आत्मा जो कि होली विटनेस माने पवित्र ग्रंथों की, माने इसमें बोला गया है कि जैसे जो लोग ज्यादा पापी होते हैं, वो लोग ज्यादा पवित्र ग्रंथों का वो देते हैं विटनेस के रूप में, उसकी दुहाई देते हैं कि मैं पवित्र ग्रंथ का दुहाई दे के बोल रहा हूँ।
तो ये कह रहे कि जो इविल सोल है, जो शैतान जो है, वो ज्यादा होली एविडेंस माने होली पवित्र चीजों का वो एविडेंस देता है, प्रूफ देता है, और इसका देना माने एक इविल आत्मा, एक बुरी आत्मा पवित्र चीजों की दुहाई दे रहा है, पवित्र चीजों की प्रूफ दे रहा है। ये कैसी बात हुई? ठीक ऐसी जैसा कि एक विलेन क्या होता है? विलेन मतलब आपको पता है, विलेन जो है वो शैतान, जो है स्माइलिंग चीक। शैतान जब मुस्कुराता है, स्माइलिंग फेस दिखाता है, तो कैसा होता है? शैतान जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट में एक शैतानी झलकती है। अब एक शैतानी झलकती है। उसको किससे उन्होंने कंपेयर किया? अ गुडली एप्पल रॉटन एट द हार्ट, ओ व्हाट अ गुडली इनसाइड फॉल्सहुड हैड, आउटसाइड फॉल्सहुड हैड। माने एक गुडली एप्पल माने एक अच्छा एप्पल, अच्छा खासा एप्पल, जो कि हार्ट माने अंदर से। माने ये विलेन मुस्कुराता है, माने शैतान जो होता है वो पवित्र चीजों की दुहाई देता है, उसकी एविडेंस देता है, प्रूफ देता है। और ठीक ये बात तो वही बात हो गई कि एक विलेन, जिस तरह से विलेन वो मुस्कुराता है तो बड़े अंदाज से मुस्कुराता है, तो विलेन मुस्कुराता जब है उस तरह की बात हो गई। एक ऐसा एप्पल जो देखने में अच्छा सा, ऊपर से अच्छा, गुडली गुडली माने अच्छा, देखने में ऊपर से अच्छा लग रहा है, लेकिन रॉटन माने सड़ा हुआ, एट द हार्ट माने अंदर से। एक ऐसा एप्पल जो ऊपर से तो सुंदर दिख रहा है लेकिन अंदर से बिल्कुल सड़ा। तो ये एप्पल का उदाहरण देके ये शायलॉक की ही बात कर रहा है कि शायलॉक देखने में ऊपर से कितना अच्छा, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन अंदर से देखो तो एकदम उसका दिल एकदम सड़ा हुआ है। ओ व्हाट अ गुडली आउटसाइड, माने कितना आउटसाइड माने बाहर से कितना अच्छा, और फॉल्सहुड हैथ माने अंदर से कितना नकली है। अपीयरेंस जो ऊपर का, माने व्हाट अ फाइन आउटर अपीयरेंस एंड फॉल्सहुड हैज, माने कितना आउटवर्ड अपीयरेंस जो इसका है कितना सुंदर है, और अंदर कितना नकलीपन है। अंदर जो है उसका नकली है, मैंने जो ऊपर से दिखाई देता है वैसा नहीं है, अंदर कुछ और ही है। अब देखिए शायलॉक फिर से पूछ रहा है, 3000 ducats, इट्स अ गुड राउंड सम। अच्छा, तुम्हें 3000 रुपीज चाहिए, ये तो काफी बड़ी सम, काफी बड़ा अमाउंट है। 3 months from 12, then let me see the rate। माने वो कहता है अच्छा, तो 3 months from 12 months of the year, माने 12 महीनों का एक साल होता है, और इस तरह से तुम्हें उनमें 12 महीनों में से तुम्हें 3 महीने चाहिए। मतलब 12 महीनों में से, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों में से 3 महीने का वक्त तुम्हें चाहिए। ठीक है, देन लेट मी सी द रेट। तो फिर मैं मुझे देखने दो जो रेट, किस चीज का रेट? ब्याज का रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो कहता है ओके, मैं मुझे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या ब्याज का क्या दर चल रहा है देखने दो, मैं देखता हूँ क्या दर चल रहा है, रेट का क्या, ब्याज का क्या रेट चल रहा है, इंटरेस्ट का क्या रेट चल रहा है, मुझे देखने दो। एंटोनियो, वेल शाइलॉक, शैल वी बी बिहोल्डिंग टू यू, शैल वी बी बिहोल्डिंग टू यू, माने एंटोनियो ये कह रहा है कि अच्छा, बिहोल्ड माने आर यू गोइंग टू लोन अस द मनी, क्या तुम मुझे, हम लोगों को ये मनी, बिहोल्डिंग माने ग्रेटफुल, बिहोल्ड केवल बिहोल्ड माने देखना, लेकिन बिहोल्डिंग माने यहाँ ग्रेटफुल, क्या हम लोग इतने ग्रेटफुल माने होंगे, माने आप शायलॉक, क्या मैं तुम्हारे प्रति आभारी हूँ, मतलब तुम क्या हमें हेल्प करोगे, माने आर यू गोइंग टू लोन अस द मनी, देने वाले हो, तुम पैसा दोगे? Shylock, Signia and you, many a time and loft in the realtor you have rated me about my monies and my usences। अब शायलॉक उसको याद दिला रहा है, एंटोनियो ने कई बार उसको बुरा भला कहा है, तो शायलॉक उस बात को याद दिला रहा है। कह रहा है सिग्नियर एंटोनियो, सर एंटोनियो, मैनी अ टाइम एंड लॉफ्ट, माने कई बार तुमने मुझे रियल्टो में, यू हैव रेटेड मी माने यू हैव क्रिटिसाइज्ड मी, रेटेड मी, क्रिटिसाइज्ड मी, कंडेम्ड मी, मेरी आलोचना की है कई बार। रियल्टो कहाँ पे? जस्ट स्टॉक एक्सचेंज में, जहाँ पे सट्टा खेला जाता है, तो वहां पे एंटोनियो भी जाता था, शायलॉक भी जाता था। तो कह रहे एंटोनियो, कई बार, मैनी अ टाइम एंड ऑफ माने अक्सर, कई बार और अक्सर तुमने रियल्टो में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया, मेरी आलोचना की, मेरे मनी के बारे में, मेरे पैसों के बारे में, और मैंने यूजेंसेस माने इंटरेस्ट, मैं जो ब्याज लेता हूँ, बहुत बुरा भला बोला तुमने। शायलॉक कह रहा है एंटोनियो को, तुमने कई बार मेरे पैसों के बारे में, मेरे जो ब्याज लेता हूँ, इंटरेस्ट लेता हूँ, उसके बारे में तुमने कई बार मेरे को क्रिटिसाइज किया, मेरी आलोचना की। स्टिल हैव आई बॉर्न इट विद अ पेशेंट श्रग, बॉर्न इट माने मतलब फिर भी मैंने उसको, बॉर्न माने टॉलरेट,
BORNE, बॉर्न माने यहाँ पे हो गया टॉलरेट, लेकिन फिर भी स्टिल माने फिर भी मैंने सब कुछ टॉलरेट कर लिया, सब कुछ सहन कर लिया, बड़े पेशेंट श्रग, श्रग माने श्रग होता है, बड़ी पेशेंट श्रग माने बड़ी धीरज के साथ, माने तुमने बहुत बुरा भला कहा लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है बड़े धीरज के साथ। फॉर सफरेंस इज द बैज ऑफ आवर ट्राइब, अब वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है, कह रहा है कि क्योंकि ये सहन शक्ति जो है, पेशेंस, सफरेंस माने पेशेंस, हमारी ट्राइब का, हम लोग ज्यू हैं, हमारी ट्राइब का जो पेशेंस है ये सबसे बड़ा बैज है, सबसे बड़ा बैज माने सबसे बड़ी क्वालिटी है, हम लोग की जो कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी, हम लोगों के जात के लोग जो हैं काफी कुछ पेशेंस होता है हम लोगों में, ये हम लोगों की जात की खूबी है, इसीलिए मैंने बड़े शांति के साथ तुम्हारी सारी चीजों को मैंने बर्दाश्त कर लिया है, टॉलरेट कर लिया है। यू कॉल मी मिस बिलीवर, तुमने मुझे मिस बिलीवर भी बोला है, माने तुमने मुझे मिस बिलीवर भी बोला है। मिस बिलीवर मन किसको होता है, जिसको भगवान पे विश्वास नहीं होता, वन हु डज नॉट हैव फेथ इन गॉड, माने एंटोनियो ने उसको मिस बिलीवर भी बोला है शार्लॉक को, कि शार्लॉक को ये बोला है कि तुम तो भगवान पे विश्वास ही नहीं करते हो, यू मिस बिलीवर हो। कटथ्रोट डॉग, कटथ्रोट डॉग माने क्रूएल और इनह्यूमन पर्सन, कटथ्रोट डॉग ये मीनिंग आ सकता है, कटथ्रोट डॉग माने अमानवीय, एकदम खड़ूस, एकदम क्रूर, एकदम जिसमें मानवीयता है ही नहीं, ह्यूमैनिटी है ही नहीं, तुम एकदम कटथ्रोट कुत्ते हो बिल्कुल। तो तुमने मुझे ये बोला था, तुमने मुझे बोला था कि मैं मिसबिलीवर हूं, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूं, यहां तक कि तुमने मुझे कटथ्रोट डॉग भी बोला था, तुमने मुझे बोला था कि मैं एक कटथ्रोट डॉग हूं, मैं एक इनह्यूमन पर्सन हूं, मैं अनमानवीय इंसान हूं, मेरे अंदर मानवीयता नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है। एंड स्पेट अपॉन माई ज्यूइश, स्पिट अपॉन माई ज्यूइश गार्बेंडाइन, माने और स्पिट माने थूकना, और तुमने थूका था मेरी जो ज्यूइश गेबरडाइन माने मेरी जो ज्यूइश लोग, हम लोग जो गेबरडाइन वो होता है जो लॉन्ग ज्यूज लोग जो होते हैं लॉन्ग क्लोक पहनते हैं, क्लोक होता है ऊपर से जो ऊपर से चढ़ा लेते हैं, वो पूरा लंबा सा बड़ा सा होता है, वो झाड़ू लगाता हुआ जाता है पीछे पीछे, लंबा सा लूज, द लॉन्ग लूज कोर्स क्लोक जो ज्यूज कंपेयर टू वियर मेडिवल टाइम्स, माने लंबे लंबे जो ऊपर से लबादा की तरह पहन लेते थे, ढीले ढाले से होते थे, वो ज्यूज लोग पहना करते थे, उसको बोलते हैं गेबरडाइन। तो कह रहे तुमने स्पेट दिया, ये स्पिट है, SPIT, स्पिट माने स्पेट माने तुम थूकते थे, तुमने थूका था मेरे ज्यूइश गार्बेंड, हम लोग ज्यूज लोग, हम लोग ज्यूइश लोग जो ड्रेस पहनते हैं ऊपर से जो क्लोक पहनते हैं उस पर तुमने थूका भी था। एंड ऑल फॉर यूज ऑफ दैट विच इज माइन ओन, और तुमने थूका था और वो सब, ऑल फॉर यूज ऑफ दैट विच इज माइन ओन, और उन सब चीजों पर तुमने वो बोला था, बुराई की थी जो मेरा खुद का है, मेरी जो भी चीजें थी उन सब को तुमने, उस सब की तुमने बुराई की थी, माने सब हर चीज के बारे में तुमने मेरा इंसल्ट किया था। वेल देन एंड वेल देन इट नाउ अपीयर्स यू नीड माई हेल्प, लेकिन चलो अच्छा है, अब तो तुम्हें देख के लग रहा है, अपीयर्स माने तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। गो टू देन यू कम टू मी एंड यू से शाइलॉक वी वुड हैव मनीज, अब तुम मेरे पास, गो मने आए हो, यहाँ पे गो मने जाना नहीं, गो टू देन, अब तुम मेरे पास आए हो और मेरे को ये कह रहे हो कि शाइलॉक तुम्हें मनी की जरूरत है। यू से सो, तुम ऐसा ही बोलते हो, तुमने ऐसा ही बोला कि तुम्हें मनी की जरूरत है। यू दैट डिड वॉइड योर रियूम अपॉन माई बियर्ड, और तुमने मेरे बियर्ड पे भी, मेरी दाढ़ी पे भी तुमने वो किया था, थूका था, तुम्हारे मेरी दाढ़ी पे भी तुमने थूका था। अपॉन माई बियर्ड एंड फुट मी एज यू स्पर्न अ स्ट्रेंजर कर, तुमने इवन मैंने दो यू स्पॉट ऑन माई बियर्ड एंड किक्ड मी लाइक यू वुड पिक अप, मैंने जिस तरह से, इस तरह से किक किया था मुझे जैसे कि स्ट्रेंजर कर माने डॉग, फुट मी माने किक करना, तुमने मेरी दाढ़ी पे भी तुमने मुझे थूका था और तुमने मुझे इस तरह से किक किया था जैसे एक रास्ते का कुत्ता होता है, स्ट्रेंजर कट माने अजनबी कुत्ता, इस तरह से अजनबी कुत्ते को जिस तरह से लोग लात मार देते, किक कर देते, उस तरह से तुमने लात भी मुझे मारी थी, सब याद दिला रहा है वो। ओवर योर थ्रेशोल्ड मनी इज योर सूट, और अब तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें मनी तुम्हें चाहिए,
अब तुम मुझे जो है वो यू आर आस्किंग फॉर मनी, वॉट शुड आई से टू यू, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मैं तुम्हें क्या बोलूं मैंने, शुड आई नॉट से हैथ अ डॉग मनी, मैंने अब तुमने कुत्ता बोला था, तुमने मुझ पे थूका भी था, अब तुम मेरे पास आए हो पैसा मांगने, तो अब मैं क्या बोलूं, शुड आई नॉट से हैथ डॉग अ मनी, क्या मैं ये ना बोलूं कि क्या कुत्ता बोला था तो कुत्ते के पास क्या मनी होता है, तुमने मुझे कुत्ता बोला था, मुझे कुत्ते की तरह किक किया था, लात मारा था, तो अब मैं क्या तुमसे पूछूं कि क्या कुत्ते के पास पैसा होता है, कुत्ते के पास आयो तुम पैसा मांगने, क्या कुत्ते के पास पैसा होता है, इज इट पॉसिबल अ कर कैन लैंड 3000 डुकेट्स, क्या ये संभव है कि एक कुत्ता किसी को 3000 डुकेट्स उधार दे सकता है, खूब तो तुमने मुझे कुत्ता बोला था और अब तुम मेरे पास पैसा मांगने आए हो, तो क्या कोई कुत्ता किसी को 3000 डुकेट्स पैसा उधार दे सकता है, 3000 डुकेट्स उधार दे सकता है, or shall I bend low and in an bondman's key with bated breath and whispering humble say this, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं एकदम झुक कर, बेंड लो माने मैं, या फिर तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं एकदम नीचे झुककर, बॉन्डमैन्स की माने स्लेव की तरह, दास की तरह, मैं एक स्लेव की तरह, एक दास की तरह, विद बेटेड ब्रेथ माने अपने बेटेड ब्रेथ माने अपने सांस को रोक कर, माने धीमी धीमी, बेटेड ब्रेथ माने धीमी धीमी सांस लेकर मैं बड़े धीमी आवाज में, बड़ी विनम्रता से, हम्बलनेस के साथ, बड़ी विनम्रता से मैं तुम्हें ये बोलूं, क्या बोलूं, Fierce, you spit on me on Wednesday last. You spurned me such a day another time. You called me dog, and for these curses I lend you this much monies. मने अब तुम मुझे क्या चाहते हो, पहले तो ये बोला क्या डॉग के पास पैसा होता है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई डॉग किसी को 3000 रुपए सुधार दे पाएगा, या फिर तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं एकदम झुक जाऊं नीचे, एकदम स्लेव की तरह, दास की तरह, और एकदम धीमी धीमी सांस लेकर, धीमे से आवाज में, बड़ी विनम्रता के साथ, विस्परिंग माने एकदम फुसफुसाकर, क्योंकि नौकर लोग तेज आवाज में बात नहीं करते हैं मालिक के सामने, तो मैं एकदम नौकर की तरह धीमी धीमी आवाज में, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े पोलाइटनेस के साथ मैं तुमसे ये बोलूं, क्या बोलूं, फेयर सर, हाँ सर, बहुत अच्छा सर, आप मेरे वेडनेसडे, पिछले वेडनेसडे को आपने मेरे ऊपर थूका था, और यू स्पर्न मी सच अ डे, और तुमने मुझे इस तरह से, ऐसे ऐसे दिन में तुमने मुझे तुमने मुझे धिक्कारा था, तुमने मुझे डॉग बोला था, इंसल्ट किया था, मैंने वेडनेसडे स्पर्न मैंने इंसल्ट करना, तो मैं क्या बोलूं, क्या ये बोलूं कि भाई अच्छा सर, आपने पिछले वेडनेसडे को मेरे ऊपर थूका था और अगले ही दिन फिर मुझे इंसल्ट भी किया था, और एक और बार तुमने मुझे डॉग कह के बुलाया था, कुत्ता कह के पुकारा था, और इन्हीं सब शिष्टाचार की वजह से, इन्हीं सब कर्सिस की वजह से, यही सब सम्मान देने की वजह से मैं आपको इतना मनी दे रहा हूं, ये बोलूं, मैं क्या बोलूं, माने ये एक तरह से टॉन्ट कर रहा है, ताना मार रहा है, तुम तो मुझे कुत्ता बोले थे, ये सब बोला था, लेकिन अब मैं क्या, मुझे अब क्या बोलना चाहिए, मुझसे क्या उम्मीद करते हो, मैं ये बोलूं कि पिछले वेडनेसडे को तुमने मुझ पे थूका था, और मुझे एक और बार मुझे इंसल्ट भी किया था, फिर मुझे कुत्ता कह के भी बुलाया था, और यही सब इतना ज्यादा सम्मान मुझे दिया था, और इसी सम्मान को देने की वजह से मैं तुम्हें इतना मनी दे रहा हूं, ये बोलूं, मुझसे क्या चाहते हो, मैं यही बोलूं। Antonio, I am as like to call thee so again, to spit on thee again, to spurn thee too. फिर एंटोनियो कह रहा है, हाँ मैं दोबारा अगर ऐसी जरूरत होगी, मेरा तो मन कर रहा है मैं दोबारा तुम्हें ये सब बोलूं, दोबारा तुम पे थूकूं, दोबारा तुम्हें इंसल्ट करूं। इफ thou will lend this money, lend it not. अगर तुम्हें मनी उधार देना है तो दो, वरना देना है तो मत दो। As to thy friends, for when did friendship take a breed of a barren metal for his friend? मने वो कह रहा है कि मैं दोबारा तुम पे स्पिट करूंगा, और दोबारा तुम्हें मैं स्पन करूंगा, तुम्हें मैं इंसल्ट करूंगा, और अगर तुम मुझे लैंड करने वाले हो तो, उधार देने वाले हो, दो, तो नहीं तो मत दो, और अगर दो तो क्या है, लेंड इट नॉट एज टू दैय फ्रेंड, अगर तुम मुझे उधार देना चाहते हो तो मुझे एक फ्रेंड, दाय मने योर, अगर तुम मुझे उधार देना भी चाहते हो तो मुझे फ्रेंड समझ के मत दो। If you are going to lend us this money, don't lend it to us as if we were your friends. हमें अगर दोस्त समझ कर मत दो, क्योंकि for when did friendship take a breed of for barren metal of his friend, क्योंकि हमें दोस्त समझ कर उधार मत दो, क्योंकि ऐसा कब होता है कि फ्रेंडशिप में कोई किसी से इंटरेस्ट लेता है, ऐसा कब होता है कि फ्रेंडशिप में कोई किसी से उधार लेता है, ऐसा कभी होता है,
बट lend it rather to thine enemy, माने हमें दोस्त समझ कर मत दो, बल्कि हमें एक दुश्मन समझ कर दो, दुश्मन समझ कर दो। Who if he break thou mayst be better face exact the penalty, और हमें दोस्त समझ कर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त समझ कर उधार दोगे, दोस्त के साथ कभी कोई चीज पे वो नहीं लेता है, कोई किसी से। ब्रीड मेटल माने इंटरेस्ट, ये पूरा मीनिंग है। ब्रीड ऑफ बैरन मेटल माने इंटरेस्ट, ये पूरा का मतलब है इंटरेस्ट। क्योंकि दोस्त समझ कर मत दो, क्यों बोला? क्योंकि दोस्त समझ कर मत दो, क्योंकि ऐसा कब होता है कि कोई कभी होता है कि फ्रेंड किसी को इंटरेस्ट, अगर दोस्त को उधार दे रहे हैं तो वो ब्याज लेके देता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो तुम हमें दाइन मनी योर, तो तुम मुझे अपना दुश्मन समझकर मुझे मनी दे दो, और जो अगर तुम्हारा डील जो मैं ब्रेक करूं तो तुम्हारी पेनल्टी माने तुम जो भी सजा दोगे उसको मैं, इफ योर एनिमी गोज बैंकक्रप्ट, अगर ऐसा हो गया कि मैं तुम दिवालिया हो गया, बैंकक्रप्ट हो गया, मैं तुम्हारा पैसा उधार नहीं दे पाया, तो मैं विद बेटर फेस, तो मैं तुम्हारा सामना करूंगा और एग्जैक्ट द पेनल्टी, और जो भी तुम पनिशमेंट दोगे, माने इट इज फॉर यू टू टेक यू पेनल्टी फ्रॉम एम, तुम मुझसे जो भी पनिशमेंट तुम मुझे दोगे वो पेनल्टी, बेटर फेस माने लीगली, हाँ बेटर फेस माने लीगली, और एग्जैक्ट माने चार्ज, एग्जैक्ट द पेनल्टी, तुम लीगली अगर मैं तुम्हारा पैसा नहीं दे पाया, मैं दिवालिया हो गया, तो विद बेटर फेस माने लीगली, कानूनी तौर पर तुम मुझे एग्जैक्ट माने चार्ज कर सकते हो। चार्ज कर सकते हो क्या? पेनल्टी, पनिशमेंट, तुम कानूनी तौर पर मुझे पनिशमेंट दिला सकते हो। ये हो गया इतना पूरा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से मैं पूरा करूंगी। अब नेक्स्ट देखो कितना बाकी रह गया आप लोगों का। शाइलॉक, शाइलॉक का रह गया। शाइलॉक क्या कहता है, यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपका अभी वीडियो एंड कर रही हूँ, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में, in the next video I am going to continue with the dialogue of Shylock. Why look you, how you storm, I would be friends with you and have your love. ये शाइलॉक क्या जवाब देता है जब ये ऐसे बोलता है, तो शाइलॉक क्या जवाब देता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। मैंने पूरा हिंदी में बोला है, एक्सप्लेन किया है, वन बाय वन मैंने लाइन वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड, ओके। सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग माई, जो भी एक्सप्लेनेशन मैं देती हूँ, माई एक्सप्लेनेशन, उसको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। एंड इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट। So till then, do take care of yourself. Bye bye. Thank you for watching.